Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास। तो बच्चों आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। बच्चों ये हमारी 7th क्लास की संस्कृत है, तो जल्दी से आपको अपनी 7th की जो बुक है उसको ओपन करना है और आपको निकालना है बेटा चैप्टर। अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे जो आपका क्या है सिलेबस में है, जो ऐसे 1 का सिलेबस है उसमें 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में आपके एक चीज़ और आएगी जिसका नाम है अभ्यास प्रश्न पत्रम फर्स्ट, जिसका क्या नाम है बच्चों, अभ्यास प्रश्न पत्रम फर्स्ट। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके अंदर से भी आपके ऐसे 1 में आएंगे। तो चलते हैं, इसको हम क्या है ये क्वेश्चन पेपर, इसको समझते हैं और करते हैं। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले जो हमारा खंड क्या है वो है अपठित अवबोधनम। ये क्या है, अपठित अवबोधनम। इसमें ये क्या है, अपठित गद्यांश है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक इसको अनुच्छेद को रीडिंग करना है और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो हमें फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्या आलय विद्यालय कथ्यते, कि जो विद्या आलय यानी विद्या का जो घर होता है उसे हम विद्यालय कहते हैं। सामान्यतः विद्यालय से भवन अति विशालम च सुंदर भवति। सामान्यतः जो विद्यालय का जो भवन होता है वो बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। छात्राणाम अध्यपनाय बहूनि रुचिराणि प्रकोष्ठानि अपि भवन्ति, और वहाँ पे छात्र अध्यापन के लिए बड़ी रुचि के साथ में वहाँ पर आते हैं। तत्र एक विशाल क्रीड़ा स्थल भवति, वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रीड़ा स्थल यानी खेल का मैदान भी होता है। विद्यालय एक विशाल पुस्तकालय अपि भवति, विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी होती है। विद्यालय ये शिक्षिका भवन्ति ते ज्ञानस्य दातार भवन्ति, कि जो विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो ज्ञान को प्रदान करने वाले होते हैं। अतः ते सदैव पूजा मान्या च भवन्ति, इसलिए वह सदैव पूज्य माने जाते हैं, पूज्य और माननीय होते हैं यानी सम्मान करने के लायक होते हैं। तो बच्चों ये हमने अनुच्छेद पढ़ दिया। अब हम इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो एक पदेन उत्तरेत, देखिए एक पद में उत्तर देना है। विद्यालय आलय क्या कथ्यते, देखिए इसका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या था, विद्या आलय विद्यालय कथ्यते, तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यालय है। दूसरा देखिए विद्यालय से किम विशाल भवति, विद्यालय में क्या विशाल होता है, तो यहाँ पे देखिए विद्यालय से भवनम अति विशालम, तो यहाँ पे क्या होती है भवनम, कि विशाल क्या है हमारा भवनम। उसके बाद शिक्षिका कस्य दाता, शिक्षिका क्या प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं ज्ञानस्य। के सदा पूजनीय मान्य च भवन्ति, कौन हमेशा पूजनीय और माननीय होते हैं, तो शिक्षिका यानी जो हमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं। आगे देखिए बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब यहाँ पे छात्राणाम अध्यापनाय कानि भवन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब अध्ययन क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो देखिए जहाँ इसका यहाँ से है छात्राणाम अध्यपनाय बहूनि रुचिराणि प्रकोष्ठानि भवन्ति, फिर ये करना है। अगर आपको निशान लगाना है तो देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये इसका आंसर ये रहा छात्राणाम। ये जो पूर्ण वाक्य वाले में है ख का फर्स्ट पूर्ण वाक्य में छात्राणाम अध्यपनाय बहूनि रुचिराणि प्रकोष्ठानि अपि भवन्ति, ये हमारा फर्स्ट का है। सेकंड है शिक्षिका कथम पूज्या मान्या च भवन्ति, शिक्षक पूजनीय क्यों होते हैं, तो देखिए क्यों होते हैं कि शिक्षिका ज्ञान से दातार अतः सदैव, क्योंकि वो हमें ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं इसलिए वे हमेशा पूजनीय होते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा शिक्षिका, इसका हो जाएगा शिक्षिका भवन्ति ते ज्ञानस्य देना, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से आप ते भी लिख सकते हो और इसकी जगह शिक्षिका भी लिख सकते हो। ते ज्ञानस्य दातार भवन्ति अतः ते सदा पूजनीय मान्य च भवन्ति, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। उसके बाद देखिए निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। विद्याया पदे का विभक्ति, देखिए इसमें ये पूछा है कि विद्याया जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति है। बच्चों अभी तो मैं आपको सिर्फ एक रफली आपको बता रही हूँ कि इसमें षष्ठी विभक्ति है, लेकिन जब हम ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से जानेंगे कि षष्ठी विभक्ति में कैसे क्या आता है। उसके बाद तस्मीन पदे का मूल शब्द, तस्मीन में मूल शब्द कौन सा है, तो इसमें मूल शब्द है हमारा तत्, उसमें मूल शब्द क्या है बच्चों हमारा तत्। अब आगे देखिए रचनात्मकम कार्यम ख, यानी यहाँ पर एक मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायता चित्र दृष्टवा पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। यहाँ पे बच्चों हमें एक क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है और इस चित्र से संबंधित यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन शब्दों के द्वारा हमें वाक्य बनाने हैं, कौन से, और वो वाक्य भी इससे मिलते जुलते होने
चाहिए। तो इसमें हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो आपको फर्स्ट देखिए, आपको फर्स्ट बनाना है सूर्य प्रकाशे दिव्यति। सूर्य से हमने बनाया सूर्य प्रकाशे दिव्यति, सूर्य हमेशा प्रकाशवान रहता है। फिर एक कृषक से देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे ये रहा कृषक, तो इससे बनाया हमने कृषक है वृषभो नयति, कृषक है वृषभो नयति। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद हमने पुष्पाणी का बनाया, पुष्पाणी से बनाया सर्वत्र पुष्पाणी विकसंती, सर्वत्र पुष्पाणी विकसंती। उसी प्रकार हमने किसका बनाया, वृषभो का बनाया है। किसका बनाया है, ये रहा हमारा वृषभो। तो वृषभो हलम कृषत, वृषभो हलम कृषत है। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे वृक्षा का बनाया है, सर्वत्र है वृक्षा, सर्वत्र है वृक्षा। इस प्रकार से आप यहाँ पे इससे रिलेटेड वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, नेक्स्ट खंड में चलते हैं। नेक्स्ट खंड है हमारा ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। यहाँ पे व्याकरण का प्रयोग है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए लकारों में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों को हमारे यहाँ पे कुछ लकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा वाक्य है उसे हमें इस लकार में परिवर्तन करके लिखना है। तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा ते तत्र विद्यालय गच्छन्ति, ये हमारा लट लकार में है, इसे हमें लिट लकार में चेंज करना है। तो ते आएगा, तत्र विद्यालम सेम आएगा, फिर बस गच्छन्ति की जगह क्या आ जाएगा, गमी शयंती, ये हमारा लिट लकार का रूप है, गमी शयंती। उसी प्रकार अहम गुरु नमामि, तो देखिए विधिलिंग लकार में चेंज करना है। तो अहम गुरुम नयम नमियेम, तो विधिलिंग लकार में पीछे की जो क्रिया होगी वो कैसी हो जाएगी, नमियेम। उसी प्रकार से अहम एतत् कार्य करिष्यामि, ये हमारा लिट लकार में है तो इसे हमें लट लकार में चेंज करना है। तो अहम एतत् कार्यम करोमि, ये क्या आएगा, अहम एतत् कार्यम करोमि। उसी प्रकार से त्वम विद्यालय पठसि, ये भी हमारा लट लकार में है, इसे हमें किस में चेंज करना है, लोट लकार में चेंज करना है बच्चों। तो लोट लकार में हम चेंज करेंगे त्वम विद्यालय पठ, इसमें क्या आएगा हमारा त्वम विद्यालय, ये एक वचन है, कौन सा, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो त्वम विद्यालय पठ। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये वाक्य हमें इन लकारों के अनुसार यहाँ पे परिवर्तित करके लिखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए फोर्थ में हमारा क्या है, निर्देशानुसार वचन परिवर्तनम कुरुत, युवाम दुग्धम नेष्यत, इसे बहुवचन में चेंज करना है। तो कैसे होगा, युयाम, पहली बात तो युवाम की जगह क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब कर्ता चेंज हुआ है तो हमारी क्रिया भी चेंज होगी, तो यहाँ पे हमारी बहुवचन वाली क्रिया आ जाएगी नेष्यत, यहाँ पे नेष्यत है तो यहाँ पे बहुवचन की क्रिया आ जाएगी नेष्यत। उसी प्रकार अहम फलम खादानी, तो इसे द्विवचन में करना है, तो अहम की जगह क्या हो जाएगा, आवाम, फलम, अब द्विवचन का ही रूप लिखना है, खादाव, तो क्या आ जाएगा, खादाव। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वयम योग्या छात्रा स्म, इसे एक वचन में करना है, तो वयम की जगह आ जाएगा अहम योग्य छात्रा अस्मि, उस्मा की जगह क्या आ जाएगा, अस्मि। उसी प्रकार सैनिका विजय भविष्यति शयंती, तो इसमें द्विवचन में करना है, तो सैनिको आ जाएगा सैनिका की जगह, विजयी भविष्यत है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें ये चेंज करके लिखना है। आगे देखिए प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुम, इसमें हमें प्रकृति जो हमारा जो प्रत्यय भाग है वो हमें अलग निकालना है। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगने वाले शब्द होते हैं जो उसका अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जो मूल शब्द है उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जो पीछे की तरफ लगते हैं, कहाँ लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं उपगम्य, तो इसमें क्या होगा, एक तो उप होगा, एक गम्य होगा। ठीक है, और प्रत्यय कौन सा है, लप्य प्रत्यय होगा, इसमें कौन सा प्रत्यय है, लप्य प्रत्यय। उसी प्रकार किड़त्वा, तो किड़त्वा में किड़ तो हमारी धातु है, मूल शब्द है, और जो कत्वा, इसमें पीछे जो त्वा आ जाता है वो कत्वा से आता है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। खादी तुम, देखो बेटा इसमें तुमुन आ रहा है ना, तुम आ रहा है ना, तो तुमुन होता है इसमें, एक तुमुन हमारे प्रत्यय का नाम है, तो इसमें से जो हमारी मूल धातु है वो निकल जाएगी खाद, और हमारा प्रत्यय निकल जाएगा तुमुन। उसी प्रकार नंतुम, नंतुम में जो हमारी क्रिया है, मूल क्रिया है, धातु है सॉरी, तो वो है हमारी नम धातु, और हमारा जो प्रत्यय है वो है हमारा तुमुन, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, तुम। इस प्रकार से ये हमारे प्रत्यय हैं जो पीछे की तरफ लगते हैं और इस प्रकार से आगे निकलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट है अव्यय रिक्त स्थानीय पूर्यत, इसमें से हमें अव्यय को
रिक्त स्थानीय भरना है। गीता, देखो अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक किसी का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, अर्थात उनके टुकड़े नहीं हो सकते, उन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी भी तरह का वाक्य हो वो अपनी स्थिति सेम टू सेम रखते हैं। तो देखिए इनमें से क्या आएगा, गीता उच्चे हस्ती, उच्चे यानी ऊंचा, कोलाहल माँ कुरूप। ठीक है, उसके बाद त्वम कुत्र अगच्छत, अधुना अहम विद्यालयम गच्छामि। ये हमारे अव्यय हैं जिनको हमें वाक्य के अनुसार इसमें लिखना था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे है अपना प्रश्नोत्तराणी संस्कृत, ये गद्यांश है, इसको हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम अवाच्छत, पितु समीपम गत्वा स अवद भो तात। एक दिन जो सिद्धार्थ था वो नगर की सौंदर्य देखकर पूछता है, कहता है, पितु समीप गत्वा यानी पिता के समीप में आकर कहता है, भो तात कि हे पिताजी, अहम नगरम द्रष्टुम इच्छामि, कि मेरी नगर देखने की इच्छा है। ठीक है, कृपया मम यात्रा प्रबंध कार्य, कि बिना कृपया करके मेरी यात्रा का प्रबंध कराएं। पिताजी कहते हैं, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ पुत्र, ऐसे यात्रा तो शुभाय भवति, कि ना ये यात्रा तुम्हारे लिए क्या हो, शुभ हो। सारथाना सह रथम आर्य सिद्धार्थ नगर दृष्टुम प्राचरत, और सारथी के साथ में रथ पर आरूढ़ होकर सिद्धार्थ नगर देखने चल पड़ते हैं। तो ये हमारा क्या था, छोटा सा गद्यांश था। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, सिद्धार्थ से कस्य सौंदर्य द्रष्टुम अवाच्छत, मतलब ना सिद्धार्थ को किसका सौंदर्य देखने की इच्छा थी, तो नगर का। पितु समीपम गत्वा, क्या मतलब पिता के समीप आकर उन्होंने क्या कहा, किसने क्या कहा, सिद्धार्थ ने। किसने कहा था, सिद्धार्थ ने कहा था। केन सह सिद्धार्थ अगच्छत, किसके साथ में सिद्धार्थ गए, सारथीना के साथ में यानी सारथी के साथ में। सिद्धार्थ कस्य समीपम अगच्छत, सिद्धार्थ किसके पास में गए, पिता के पास में गए, तो इसमें आ जाएगा पितु है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पूर्ण वाक्य में देखिए, पिताय पुत्राय की मत की, पिता ने पुत्र को क्या कहा, पिता पुत्राय अकथ्यत। देखिए यहाँ पर है पिता अकथ्यत गजखच्छ पुत्र। ठीक है, शुभाय भवंतु, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ख का। उसके बाद में देखिए, निर्देशानुसार उत्तर, द्रष्टुम था गत्वा पदयोग को प्रति, इसमें भी पूछा है द्रष्टुम में और गत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, द्रष्टुम मैं आ रहा है ना पीछे, तो इसमें तो हो गया तुम, और इसमें देखो त्वा आ गया ना, तो इसमें हो गया कत्वा। तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय हो गए, तुमुन और कत्वा प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय हो गए बच्चों, तुमुन और कत्वा प्रत्यय। उसके बाद में देखिए, यात्राया पदे का विभक्ति, यात्राया में कौन सी पद, देखो इसमें भी आया है ना, तो इसमें भी हमारा षष्ठी विभक्ति आएगी। उसी प्रकार अवाच्छत पद के कै लकार, अवाच्छत का जो पद का कौन सा लकार है, तो लिंग लकार है। देखो इसके पीछे अ आ रहा है ना, और पीछे अत आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा लंग लकार है। उसके बाद में देखिए, दुग्धम तुम माम ना रोचते, इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो ये डाक में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी जगह हमें प्रश्न लिखने हैं। तो दुग्धम माम की जगह आएगा कस्मे, माम की जगह क्या आ जाएगा, कस्मे। उसी प्रकार व्याध मृगम अमार्यत, व्याघ ने मृग यानी हिरण को मारा, तो व्याध ने शिकारी ने किसको मारा, तो कम, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कम अमार्यत। उसी प्रकार पादपा हरिता आसन, तो उसकी जगह आएगा पादपा कैसे, किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो कीदृशा। यूयम उद्याने अकीड़त, तो तुम सब उद्यान में खेलते हो, है ना, तुम सब उद्यान में खेले। तो यूयम कुत्र, तो क्या ना कौन खेले, तो कौन का क्या आ जाएगा, कुत्र, ये सॉरी कहाँ खेले, तो यानी क्या कुत्र आ जाएगा, यानी उद्यान में खेले। इस प्रकार से हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। आगे देखिए, इस 9th में मंजुषाया दत्ते शब्दे रिक्त स्थानीय पूरियत, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और जिन्हें हमें इनके अंदर फिल करना है। तो देखिए, नमंती फलिनो वृक्षा, के फल को देने वाले कौन होते हैं, वृक्ष, तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए। नमिंतो गुणो जना, के हमें किसको नमस्कार करने, जो गुणी जन है उनको नमस्कार करना चाहिए। शुष्क वृक्षाच मूर्खाच, जो शुष्क वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्ख के समान होते हैं। न नमंती कदाचन, वह हमेशा कभी भी उन्हें नमस्कार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, लिखिता निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्ध, कुछ जो शब्द वाक्य दिए हुए हैं इन्हें हमें शुद्ध करना है। तो त्रेय चटका उत्पत्ति, तो देखो त्रेय नहीं लिखना है, यहाँ पे तिस्त्र आएगा, त्रेय नहीं होता है, तिस्त्र होता है, चटका उत्पत्ति। उसी प्रकार तत्र एक फल अस्ति, तो यहाँ पे एक नहीं होता, यहाँ पे होता है एकम, तो तत्र एकम फलम
अस्ति। उसी प्रकार से द्वे बालको खेलत, तो द्वे नहीं होता बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा द्विवचन है, तो संज्ञा का भी हमारा द्विवचन होगा, तो द्वे नहीं होगा, हमारा क्या होगा, द्वो। तो बालको खेलत है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या करना है, हमें मिलान करना है। इसका हिंदी अर्थ दिए हुए हैं, उसके साथ में हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च स्वरेणों को करो ऊंची आवाज़ में, क्रमेण को करो बारी बारी से, पुण्य को करो पवित्र से, विपणों को करो बाजार में, आहाराय को करो भोजन के लिए, रमणीया को करो आनंदीदायिनी, रचियामी का मतलब होता है बनाता हूँ, और हितकरम का मतलब होता है लाभकारी। हितकरम का मतलब क्या होता है, लाभकारी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये मैच देम करने हैं। तो बच्चों, ये मैंने प्रश्न पत्र जो आपको था, हमारा फर्स्ट जो प्रश्न पत्र था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको, आई होप आप अच्छे से कर लेंगे, और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है और समझना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।